प्रेज द लॉर्ड सबको। एक सर्वेंट और एक स्लेव, इन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस पता है? एक सर्वेंट मतलब एक नौकर वही होता है जो पैसे के बदले में काम करता है, और एक स्लेव क्या होता है? स्लेव को खरीदा जाता है। बहुत पहले के समय में ये स्लेव सिस्टम चालू था, अभी नहीं है लेकिन पहले था। उस स्लेव को क्या किया जाता है? उसको खरीद कर लेकर आया जाता था पहले, और हमेशा के लिए अपने प्रभु के घर में, अपने मनी मतलब जो उनका जो मास्टर था उनके घर में वो रहता था विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन। कोई भी एक्सपेक्टेशन के बिना वो काम करता था, चाहे उसको पगार भी मिलता नहीं था, उसको वाहवाही भी मिलता नहीं होगा, मतलब कुछ भी एक्सपेक्टेशन के बिना वो काम करता था अपने मालिक के घर में। ऐसा ही होता था स्लेव। तो ये इससे हमारे आत्मिक जीवन से क्या रिलेशन है, आज हम लोग इस विषय में थोड़ा बात करेंगे। जो परमेश्वर के लिए स्लेव के समान काम करता है वही परमेश्वर को भाता है। अगर हम लोग एक सर्वेंट की तरह परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु हमने तो आपके लिए ये किया वो किया, आपके राज्य के लिए मैंने कितना काम किया, आपके लिए मैंने प्रचार किया, आपके लोगों के बीच में जाकर हमने चंगाई का प्रार्थना किया, अद्भुत अद्भुत कार्य आपने मेरे द्वारा किया, बहुत कुछ किया, तो हमें भी तो मिलना चाहिए ना। मेरे जीवन में अभी उद्धार नहीं है, मेरे परिवार में उद्धार नहीं है, मेरा ये काम नहीं हुआ है, ये होना चाहिए करके हम भी एक एक्सपेक्टेशन लगा के अगर परमेश्वर के पास बैठे हैं तो हम उस सर्वेंट की तरह है। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं कि हम 100% डेडिकेशन में प्रभु के पास आए, विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन। कोई भी एक्सपेक्टेशन के बिना उस स्लेव की तरह। अगर मिले तो भी अच्छा है, अगर आप मुझे चंगा करो प्रभु तो भी अच्छा है, अगर चंगा नहीं करो तो भी अच्छा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते हैं, इस चाहत के साथ, इस प्रेम के साथ, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उनका एकमात्र लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ऐसा यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3:16 में लिखा है। लेकिन हम क्या जानते हैं परमेश्वर के प्रेम को? जब हम लोग सच में परमेश्वर के प्रेम को अंदर से एकदम आत्मिक रीति से एकदम इंटरनल वे में समझ जाते हैं, एकदम बहुत अच्छी तरीके से इसको रियलाइज करते हैं कि सच में परमेश्वर आपने हमसे कितना प्रेम किया, तो हम एक स्लेव की तरह जीवन जीना स्टार्ट करते हैं। प्रभु आप कुछ भी दो मुझे तो भी अच्छा, नहीं भी दो तो भी अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे को अपने साथ लेकर जाओगे उस अनंत काल के जीवन में। आप मुझे, अगर मैं आपके प्रति अंत तक, मरने तक विश्वास योग्य बनी रहूं तो आप मुझे जीवन का मुकुट दोगे। आपने वायदा किया है प्रभु कि तू बच तो तेरा घराना बचेगा। अगर आपने मुझे अकेले बचाया है अभी भी, अगर मेरा परिवार अभी भी उद्धार नहीं पाया, लेकिन आपका वचन बोलता है प्रभु कि आप मुझे उद्धार दोगे तो भी अच्छा है, नहीं दोगे तो भी अच्छा है। मेरे जीवन में जो चंगाई का नीड है, अगर आपने मुझे चंगाई दिया तो भी अच्छा, तो भी आप मेरे प्रभु, अगर नहीं दिया तो भी मेरे प्रभु। जिस तरह हमने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में देखा था, प्रभु अगर आपने हमें आग से बचाया तो भी आपने हमारे परमेश्वर, नहीं बचाया तो भी परमेश्वर। ये एक स्लेव के तरह जीवन जीना होता है। अगर हम लोग उस स्लेव के तरह जीवन को जी रहे हैं तो सच में परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं, हमें अनुग्रह देते हैं, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करते हैं, ताकि हम उनके वचन को समझ पाते हैं, गहराई से उनके वचन को और भी समझ पाते हैं। जितना हम लोग वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से हमें उस वचन को रिविलेशन देते, वचन का रिविलेशन हम समझने लगते हैं। और जब हम लोग इस तरीके से वचन को समझते हैं तो हमें खजाना मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलता है, हमें सच में परमेश्वर का प्रेम अद्भुत रीति से समझने का मौका मिलता है। प्रभु आप सबको बहुतायत से ब्लेस करे और एक सर्वेंट की तरह नहीं, एक स्लेव की तरह जीवन जीने में मदद करे। प्रभु आपको सच में बहुत 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 आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।